हाय। अब जैसे आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं, मैं एक दो बार पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से बार बार वीडियो कट जा रहा था, तो मेरा फ्लो 2-3 बार टूट चुका है। सो आई विल ट्राई दिस वंस अगेन। कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज मेरी भांजी का बर्थडे है, सो दिस वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू हर। मैं एक बात मानता हूँ कि एक उम्र के बाद बच्चों को कुछ सलाहें, कुछ नसीहतें देनी चाहिए। ये एक लेक्चर नहीं है, उनकी मर्ज़ी हो जो ले जाना चाहें। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ना बच्चा नहीं समझना चाहिए। एक ख़ास वक्त के बाद उनमें अपनी खुद के डिसीजन लेने की क्षमताएं होती हैं, और जिस किस्म की आजकल टेक्नोलॉजी है उस वजह से बच्चे थोड़ा वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं। 12 साल 13 साल उनको ख़ास उतना बच्चा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझते हैं। उनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल वो है जो शायद हम लोगों का उस उम्र में नहीं था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ अपने बच्चे से, और बाकी जितने भी यंग लोग जो मेरे से हैं, कि मैं अपनी लाइफ की 30-32 साल में जो भी सीखा हूँ उसमें से कुछ बातें निकाल के मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है शायद आप लोगों के भी काम आए। कि बेटा, ज़िंदगी में कभी ना एक मीडियोकर लाइफ मत जीना। मीडियोकर लाइफ का मतलब ये मत समझना एक एवरेज होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना ज़िंदगी में कि वो चीज़ें करना जो तुम्हें पसंद हो। किसी ने तुम्हें कोई सजेशन दे दिया, कोई आइडिया दे दिया, उस पर मत चलना। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा पैशन है, वो करना। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना ज़िंदगी में कि क्या तुम्हारा पैशन है और क्या तुम्हारी ज़िद है। इसके बीच में ना इवैल्यूएशन करते रहना हमेशा। पैशन का मतलब ये है कि मुझे पैसा मिले ना मिले, मैं करता रहूँगा ये काम। और ज़िद का मतलब ये होता है कि जब तक मैं जीत नहीं जाऊँगा, मैं ये काम करता रहूँगा। तो आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको बता देंगे कि ये आपका पैशन है कि आपका ज़िद है। उनको सुनने की कोशिश करना और ख़ुद इवैल्यूएट करना। ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास के लोग सही हों, लेकिन ट्राई टू फिगर आउट कि क्या मेरा पैशन है, क्या मेरी ज़िद है। और ज़िद को छोड़ना, पैशन को पकड़ना। और एक चीज़ और है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आज तुम्हारा पैशन है कल भी वही रहेगा। चीज़ें टाइम के साथ चेंज होते रहती हैं। जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है ना, वैसे टाइम टू टाइम चीज़ें भी बदलते रहती हैं। धीरे धीरे लोगों की इच्छाएं, ख्वाहिशें, वो सब चेंज होते रहती हैं। एक चीज़ में ना स्टक मत हो जाना। एक चीज़, किसी भी एक चीज़ को काम करने में कहते हैं कि 10,000 घंटे अगर आपने वो काम कर लिया तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैंने कोई चीज़ ज़बरदस्ती 10,000 घंटे कर ली और मैं सब जानता हूँ। नहीं, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आते रहती हैं, उनको एक्सेप्ट करना हमेशा। औरों की सोच अपने पे हावी मत होने देना। अपनी खुद की एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने देना। मैं मानता हूँ कि लगभग जितनी नॉर्मल पढ़ाई वगैरह की या जितनी एजुकेशन की आपको ज़रूरत होती है, वो लगभग 12 12th जो क्लास होती है आपकी, उसमें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। A² = B², ये ज़िंदगी में ज़्यादा उतना काम नहीं आता। बट जब आप कॉलेज लेवल में पहुंचते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि हम BSc या MSc या ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, आप उन सब चीज़ों के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। आप कॉलेज जाते हैं थॉट प्रोसेस लेने के लिए। ज़िंदगी में एक अपनी लाइफ की साइकोलॉजी बनाने के लिए, एक ऐसी चीज़ जिसे आप आगे लेके ज़िंदगी में चलते हैं, और वही तय करती है कि आप ज़िंदगी में आगे क्या होंगे। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता और ये वो। देखिए, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। ज़िंदगी में पैसा भी मायने रखता है, लेकिन पैसे से बढ़ के जो चीज़ है उसको फोकस कीजिए, उसको टारगेट कीजिए। लास्ट में आप देखिए, जितने भी अमीर लोग हैं या जिनका खूब सारा पैसा है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए या तो वो पैसे दान कर देते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लेते होंगे। सो कोशिश कीजिए कि इस सब
दिस इज़ कॉल्ड अ रैट रेस, इस सबसे बाहर निकलिए। और क्योंकि मैं ये सब एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूट्यूब सर्वर में हमेशा रहेंगी। सो जब भी तुम्हें लगे कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें एक सर्टन एज के बाद ही समझ में आती हैं। मेरे को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें 30 साल निकल जाने के बाद समझ में आई हैं कि यार लाइफ ऐसी भी होती है, और कोई भी चीज़ किसी चीज़ का एंड नहीं होता, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके काम के रिलेटेड हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। सो सोल्यूशन ढूंढते रहिए, और सोल्यूशन ना मिले तो वक्त दीजिए। मैं कहता हूँ कि वक्त आपकी हर चीज़ का सोल्यूशन दे सकता है आपको, लेकिन पेशेंस के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आप सोल्यूशन के लिए उस वक्त इंतज़ार ना हो जो सोल्यूशन आपको उस वक्त मिल रहा है। तो वक्त दीजिए ज़िंदगी में, कुछ बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं मीडियोकर वाली बात कर रहा था, मैं तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं ना, अगर आप उनसे भी थोड़ा सा बेहतर हो जाते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको कोई सुपरस्टार बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपके आसपास के जितने लोग हैं ना, आप उनसे थोड़ा ऊपर उठ जाओ, थोड़ा सा बेटर सोचो। अगर आप इतना भी कर पाए ना, मेरे स्टेटस में एक चीज़ लिखी हुई है, आप चेक करना, कि आई एम बेटर देन यस्टरडे। आपको सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करना। आपका जो आगे आदमी है वो आपका कंपटीशन नहीं है, आप अपने कंपटीशन खुद हो। आगे अगर तुम्हें कोई कंपटीशन दिखाई दे अपना, तो वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, उसको टीचर समझो। हो सके तो उसके पास जाओ, कहते हो कि यार मुझे भी सिखाओ, यार ये ऐसा होता है। स्टे क्यूरियस कहते हैं जिसे, वो रहो हमेशा। हमेशा सोचो कि यार मैं क्या क्या चीज़ें सीख सकता हूँ, और उन सब चीज़ों को कलेक्ट करो, एक कलेक्टिव नॉलेज बनाओ। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर भी कोशिश करो। ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं जितनी आप सोचते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैं ही अब इस टाइम में आगे यूट्यूब चैनल पे ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, तो सोच सकते हैं चीज़ें बदलते रहती हैं ज़िंदगी हमेशा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह जैसे मुझे स्टोरियाँ सुनाने का बड़ा शौक़ है, तो छोटी सी स्टोरी कि एक मूवी जो इस मैंने और आपने शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, फिर डिज्नी या पिक्सार, फर्डिनेंड करके, एक बैल की कहानी, जो एक फार्म पे रहता है, और स्पेनिश स्टोरी जहाँ पे मेटाडोर फाइट वगैरह होती है। तो वहाँ पे एक कहावत है, जितने बाकी वहाँ पे लड़ते हैं बुल्स, कि या तो आप खास हो या फिर आप मांस हो, ठीक है, या तो आप मेटाडोर से लड़ोगे या फिर आप मीट बना के खा ली जाओगे। तो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ कॉल्ड मीडियोकर सी कहते हैं जिसको वो। ठीक है, उसमें एक है फर्डिनेंड बेचारा, वो छोटा है, वो एक छोटा सा पौधा है वहाँ पे, फ्लावर है, उसमें पानी वानी डालता रहता है, उसको ये सब चीज़ पसंद है। उसने कहना नहीं, मुझे लड़ना नहीं सीखना, मैं ऐसे ठीक हूँ। सब उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट है, सबसे अलग है। ठीक है, कोई नहीं। उसके फादर जाते हैं लड़ने के लिए, पर कहता है मैं जीत जाऊँगा वहाँ पे गेम, बट उसको भी मार दिया जाता है। वो समझ जाता है कि बैल कभी नहीं जीतता, रैट रेस। वो वहाँ से भाग निकलता है, एक फार्म पे जाता है। फार्म पे वहाँ से एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की मिलती है, वो उसके साथ रहता है, और वो वहीं जो फूल वूल सूंघना है, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, खुश रहता है वहाँ पे। अब चीज़ें इस तरीके से चेंज होती हैं कि बेचारे को पकड़ के वापस वहीं ले आते हैं। तब तक वो हो चुका था बड़ा और बहुत स्ट्रांग, उससे बड़ा कोई बैल ना हो। एंड स्लोली थिंग्स फोल्ड करती हैं कि वो अपने सोचो कि यार यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर उसका एक साथी उसे कहता है कि यही वाली डालो कि खास हो कि मांस हो करके। तो तू, वो कहता है उससे कि तू क्या चाहता है, कि हम तेरी तरह जाए वहाँ और फूल सूंघे। वो कहता है मेरी चॉइस है, तेरी जो मर्जी होगी तू करना। ज़िंदगी में चॉइस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास चॉइस नहीं है, ये समझने वाली बात है। सो फाइनली वो जाते हैं वहाँ से,
एक मौका ऐसा आता है कि वो रोडियो में जो फाइटर उससे मेटाडोर लड़ा होता है वो उसको मारने की नौबत आ जाती है, बट सडनली वो एक फ्लावर देखता है, उसे सूंघता है और उसे वहीं जहाँ वो पेड़ के नीचे बैठा रहता था उसी जगह की ध्यान आती है और उसे छोड़ देता है और वो सामने बैठ जाता है। तुझे मुझे मारना है तो मार दे, मेरे पास पावर है मैं कि मैं तुझे मार सकता हूँ, लेकिन मैं ये चूज़ कर रहा हूँ कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। दैट इज़ कॉल्ड पावर। ज़िंदगी में ये पावर लाओ, ये एटीट्यूड लाओ। पावर होने का मतलब नहीं है आप उसका मिसयूज़ करो, पावर होने का मतलब है कि उसको आप सहेजो और उसका सही इस्तेमाल करो। और जो मैं चॉइस की बात कर रहा था कि ज़िंदगी में चॉइसेस जो आप खुद लेते हो, चॉइसेस होना बहुत डिफिकल्ट है, लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। अगर आपके पास कोई ज़िंदगी में कुछ चूज़ करने का मौका है तो अपने आप को बहुत लकी समझो। और चॉइसेस गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, और अगर गलत चॉइस कर ली तो उसको ओन करना। ओन योर डिफीट्स लाइक योर विक्ट्री। अपनी हारों को भी अपनी जीत की तरह लेना उसे, और कभी किसी के ऊपर ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं कि भैया तेरी वजह से मेरा ऐसा हो गया या वो हो गया। नहीं, गलती हुई, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। कभी भी डोंट फील शेम्ड कि यार मैंने एक चॉइस ली, वो गलत हो गई, अब लोग क्या कहेंगे। अरे हो गया यार, दैट इज़ लाइफ। हम जो भी चॉइसेस लेते हैं वो सही भी होती है, गलत भी होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। और इट इज़ अ चांस गेम। एक चांस लेता है आदमी ज़िंदगी में कि यार सही पड़ा तो ठीक है, नहीं है तो क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस चीज़ से ऊपर उठना ना, उस मेंटालिटी से ऊपर उठना ना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। इस बात का ध्यान रखना। और ज़िंदगी में बस यही कहूँगा बेटा कि, और आप बाकी लोग भी, कि अगर आपके पास चॉइस है ना तो उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। हर चीज़ की कीमत होती है, आपके चॉइसेस की भी कीमत है। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट अगर आपको अपनी शर्तों पे जीना है तो। उन शर्तों पे जीने के लिए आपको अपनी फैमिली भी छोड़नी पड़ सकती है, और मैं फैमिली को काफ़ी वैल्यू करता हूँ, आप जानते हैं। लेकिन उस चीज़ को उस तरीके से लेके चलना कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हूँ अपनी आज़ादी के लिए। आज़ादी कभी फ्री नहीं आती। देश भी आज़ाद हुआ था तो लाखों लोगों ने खून बहाया था। उसी तरीके से आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यू हैव टू ओन योर शेम। कभी मत सोचिएगा कि मैं आज़ाद भी रहना चाहूँगा और मुझे सब कुछ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो खुश रहिए, और जिस तरीके से बीमारी वगैरह का माहौल चल रहा है, एक दूसरे का साथ दीजिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग ऐसे ही कर पाएँ एक दूसरे को बर्थडे विश। देखते हैं क्या होता है। बस ये थोड़ी सी बात थी, मैं जितने छोटे में कम करने की कोशिश करी मैं कर रहा हूँ। सो लव यू ऑल, लव यू बेटा। और ज़िंदगी में जो चाहो वो मिले, और नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना। किसी को डिसाइड मत करने देना कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं। ठीक है।